आपने आजकल एआई का नाम तो सुना ही होगा और सबसे ज़्यादा जो एआई का नाम ट्रेंड में है वो है चैट जीपीटी। लेकिन क्या आपको पता है कि चैट जीपीटी आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इजी और स्मार्ट बना सकता है। आज के वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे कि चैट जीपीटी क्या है, ट्रेडिंग में इसका रोल क्या है और ओलम ट्रेड के साथ कैसे यूज होता है। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के ट्रेडर ट्रेडिंग पे, जहां हमने पिछले दिनों एक प्लेलिस्ट का स्टार्ट किया था जिस प्लेलिस्ट का नाम है हाउ टू यूज चैट जीपीटी। तो इस प्लेलिस्ट का ये सेकेंड वीडियो होने वाला है। एक पहला वीडियो हम लोग ने इंट्रो वीडियो लाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा चैनल है आर के ट्रेडर ट्रेडिंग। यहाँ पे आप जाके ये पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है सेकंड वीडियो, वो इस प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो होने वाला है और हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग समझने वाले हैं चैट जीपीटी के ओवरव्यू के बारे में। क्योंकि जो हमारा प्लेलिस्ट ही है हाउ टू यूज चैट जीपीटी, तो हमको सबसे पहले चैट जीपीटी के ओवरव्यू के बारे में समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जिसे ओपन एआई ने बनाया है। यह एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो आपके सवालों का जवाब देता है, आइडिया देता है और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल तरीके से समझा सकता है। इसका यूज लोग कंटेंट लिखने में कर सकते हैं, कोडिंग में कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके हेल्पफुल हो सकता है, ट्रेडिंग करते हैं तो आपका ये हेल्पफुल हो सकता है। यानी अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट समझना है, चाहे वो कैंडल स्टिक हो, इंडिकेटर हो या प्राइस सेक्शन हो, चैट जीपीटी आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके ओवरव्यू को एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको डेस्कटॉप व्यू में ओपन कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये चैट जीपीटी का मॉडल दिखेगा 5 है। यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं चैट जीपीटी 4.0 है, 4.1 है, 03 है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो है वो क्या है 5 है, चैट जीपीटी 5। तो हमने इसे ऑटो पे सर्च मतलब क्लिक करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो रोल है चैट जीपीटी का, वो हम लोग ट्रेडिंग में यूज करने वाले हैं स्ट्रेटजी बनाने में। उसके बाद से जैसे कि अगर मान के चलिए हमको आरएसआई ईएमए के बेस पे स्ट्रेटजी बनवाना है तो हम सिंपली प्रॉम्प्ट लिखेंगे और उससे स्ट्रेटजी हम लोग बनवा लेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोग का मार्केट एनालिसिस का। मार्केट एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि अगर कोई न्यूज़ है उसका हमको समरी चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि चैट जीपीटी में हम लोग जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू हम लोग कुछ भी जो न्यूज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या चैट जीपीटी पे हमने एक लिखा कि ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़ बताइए, तो ये न्यूज़ आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका हमें समरी चाहिए। जैसे कि हम लोग फुल न्यूज़ पढ़ नहीं सकते हैं तो इसका अगर हम लोग समरी बोलें तो चैट जीपीटी एक शॉर्ट में समरी बना के दे देगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि न्यूज़ जो है मार्केट एनालिसिस के लिए जो न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए इतने बड़े न्यूज़ था, इतना बड़ा न्यूज़, और इसका इन्होंने शॉर्ट में समरी बना के दे दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए चैट जीपीटी से हम न्यूज़ का समरी बनवा सकते हैं, शॉर्ट में समरी हम लोग इसको रीड करके समझ सकते हैं। उसके बाद से क्या है कि लर्निंग और एजुकेशन। अगर हम लोग बिगिनर्स हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं चैट जीपीटी से कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर को इजीली समझ सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। मतलब जो चीज़ें नॉर्मली कंफ्यूज करती हैं हम लोग को ना, कि चैट जीपीटी उन्हें सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हम लोग को एक्सप्लेन कर सकता है। मेन चीज़ क्या होता है कि हमको जो फाइनल डिसीजन लेना होता है ट्रेडिंग के दौरान, वो एनालिसिस करने में, प्रैक्टिस करने में, तो वो हमको ज़्यादा आसानी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग चैट जीपीटी को यूज करने वाले हैं। जो मेन फोकस हमारा क्या है कि जो हमारा ट्रेडिंग जर्नी है उसको हम और आसान बना सकें और इजीली समझ सकें। तो एआई जो है, जो चैट जीपीटी है, ये सभी हमारे प्रोसेस को एकदम इजी वे में हमको समझा देगा। मतलब इतने सिंपल भाषा में समझाएगा कि कोई भी इजीली समझ सकता है। ओलम ट्रेड क्या होता है कि यह एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां हम लाइव चार्ट पे, ये आप देख रहे हैं लाइव चार्ट पे इंडिकेटर्स और डेमो अकाउंट मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव चार्ट्स है और यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हमको डेमो अकाउंट भी मिलता है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी का रोल क्या होगा, चैट जीपीटी हम लोग यूज करने वाले हैं स्ट्रेटजी को समझने के लिए, मार्केट के एनालिसिस को समझने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट को समझने के लिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम आपको सिखाएं तो एग्जांपल सपोज मान के चलिए कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि ओलम ट्रेड में 5 मिनट चार्ट के लिए आरएसआई और ईएमए स्ट्रेटजी बना कर दीजिए। तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि ओलम ट्रेड में 5 मिनट के लिए मैकडी का बेस्ट एस टी
हमने दे दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने प्रॉपर डिटेल्स के साथ 5 मिनट तक के लिए इन्होंने फास्ट EMA 12 रखना है, स्लो EMA 26 रहेगा। मैकडी में ये सब 3 इंडिकेटर्स होते हैं, फास्ट EMA, स्लो EMA और सिग्नल लाइन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर डिटेल्स के साथ समझा है कि कैसे हमको क्या रखना है, 5 मिनट तक का चार्ट रखना है, और उसके बाद से एंट्री रूल यहाँ तक समझाया हुआ है कि आप कब आपको बाई की तरफ जाना है, कब आपको डाउन की तरफ जाना है। यानी जो ये इंडिकेटर होता है मैकडी, ये कैसे वर्क करता है इन्होंने प्रॉपर सिंपल भाषा में आप समझाया। आप इसको रीड कर सकते हैं। देखिए एंट्री रूल्स है, यहाँ पे एंट्री रूल्स है, बाई के लिए क्या करना है, सेल के लिए क्या करना है, और ट्रेड ड्यूरेशन आप कितना रख सकते हैं, जो आपकी ट्रेड की एक्सपायरी होगी वो आप कितने टाइम के लिए रख सकते हैं। मैंने आपसे बताया था ना कि हम लोगों ने चैट GPT का यूज एक तरह से मनी मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रॉपर डिटेल्स के साथ बताया है कि रिस्क मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। जबकि सिंपली अगर आप हमारा क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोगों ने क्या पूछा था कि ओलम ट्रेड में 5 मिनट के लिए मैकडी का बेस्ट स्ट्रेटजी बनाकर दीजिए। हम लोगों ने ना तो रिस्क मैनेजमेंट पूछा ना कुछ भी पूछा, लेकिन उन्होंने प्रॉपर डिटेल्स के साथ बनाकर दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ये भी बताया है कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए मार्केट में। तो यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है जब मार्केट साइड वे हो और मैकडी हिस्टोग्राम 0 के पास ही घूम रहा हो। यानी जब मार्केट मैं आपको एक बार इंडिकेटर लगा कर दिखा देता हूँ। ये रहा, ऑक्सीलेटर के सेक्शन में जाएंगे तो मैकडी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसको थिकनेस बढ़ा देते हैं। ये जो अवॉइड करने के लिए बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, ये जो मार्केट है, ये जो हिस्टोग्राम आप देख रहे हैं ना, जब ये जीरो लाइन, एक ये जीरो लाइन है ना, जब हिस्टोग्राम इसी के आसपास यानी छोटी छोटी कैंडल ऊपर नीचे बने, उस टाइम आपको अवॉइड करना है। वो चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और देखिए क्या चीज़ अवॉइड करना है, जब मेजर न्यूज़ अनाउंसमेंट या फिर चल रहा हो, आप न्यूज़ देख सकते हैं, जो मेजर न्यूज़ हो उस टाइम पे आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड को लेना। और यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट बताया है वो बताया है कि अगर EMA 20 के पास कैंडल छोटी छोटी बनी, वहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप समरी लाइन भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है ना चैट GPT, अगर आप यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रॉम्प्ट्स को लिखना। हमने अभी देखिए सिंपल सा प्रॉम्प्ट्स लिखा है कि हमें ओलम ट्रेड के लिए 5 मिनट तक के लिए मैकडी के स्ट्रेटजी बनाकर देना है, तो प्रॉपर डिटेल्स के साथ में। लेकिन अगर हम इस प्रॉम्प्ट्स को अच्छे वे में लिखें, जैसे कि हमें ओलम ट्रेड पे 5 मिनट तक के लिए मैकडी स्ट्रेटजी, लेकिन पूरा फुल डिटेल्स लिखें कि रिस्क मैनेजमेंट रहे, हमारा कैपिटल कितना है वो हम कैपिटल अपना डिटेल्स वहाँ पे फिल कर दें, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हम कितने लॉस को सह सकते हैं, वो सब अगर फुल डिटेल्स अगर हम लिख कर बता दें तो वो ये प्रॉपर डिटेल्स के साथ एक एक पॉइंट को मतलब एक अच्छे तरह से समझाते हुए ये एक्सप्लेन करेंगे। तो यही हम समझाना चाह रहे थे कि हम लोग चैट GPT को कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक डिस्क्लेमर रहने वाला है कि ये वीडियो जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ओलम ट्रेड पे ट्रेड करना कितना मुश्किल है, इसमें कितना रिस्क होता है, क्योंकि ये फिक्स टाइम ट्रेडिंग है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा ही होता है। तो जो ये वीडियो हम बनाते हैं वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। मैं कभी भी आपको इन गारंटी प्रॉफिट का कोई क्लेम नहीं करता कि आप एक प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिंग होता है उसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो विन करेंगे या तो लॉस करेंगे। तो नो लॉस ट्रेडिंग या क्विक रिस्क जैसा कोई भी स्कीम हम आपको नहीं बताते हैं। तो ट्रेडिंग हमेशा रिस्की होता है, इसीलिए अपने रिस्क के हिसाब से ही आप ट्रेड करें। और सबसे बड़ी बात कि आप डेमो में प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब आप डेमो में प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप वैसे वैसे रिस्क लेने लगोगे। लेकिन सबसे पहले आप डेमो पे प्रैक्टिस कीजिए और अपना एनालिसिस खुद कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको चैट GPT का ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन अगर आपको पसंद आया तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चैट GPT से ओलम ट्रेड के लिए परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनवाएं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप किस टाइप की स्ट्रेटजी बनवाना चाहते हैं चैट GPT के थ्रू, ताकि हम उसे और डिटेल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर से समझ में आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस स्ट्रेटजी पे चाहते हैं कि हम चैट GPT के थ्रू आपके लिए स्ट्रेटजी को बनाएं और उसे एक्सप्लेन करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।